तो कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मिश्रा। बगल में देख रहे होंगे काफी खतरनाक बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो मैं आज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हर एक इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो ये सिंबल आपको दिखाई देता है। तो इस बात का मुझे आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल हाईवे जो होता है बेसिकली आपका क्या होता है जरा बताइएगा। येलो और व्हाइट होता है जब आप चलते हैं। फिर जब स्टेट हाईवे पे चलते हैं तो बेसिकली स्टेट हाईवे का ग्रीन एंड व्हाइट पट्टी होता है, उस पर आपको किलोमीटर का रेंज लिखा होता है। फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल के रोड पे चलते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी होती है। फिर उसके बाद ऑरेंज एंड व्हाइट पट्टी आपको बता रहा है रूरल एरियाज के रोड है। और इनफैक्ट ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि हम किस हाईवे पे चल रहे हैं या किस रोड पे चल रहे हैं, किसने बनाया है, किस अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, जिससे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आप लोगों को कोई भूत प्रेत इनफैक्ट अगर आपको पकड़ता है तो आप संपर्क कर पाए। भूत प्रेत का मतलब समझिएगा, समझिएगा मतलब आप समझ गए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं जब एक जंगल से गुजर रहा था तो मुझे कुछ ऐसी ही आत्माएं मुझे परेशान कर रही थी। रास्ते में मुझे महसूस हो रहा था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस अथॉरिटी को संपर्क करूं। तो फिलहाल आप लोग बताइएगा कि बेसिकली जो फॉरेस्ट अथॉरिटी होती है या फॉरेस्ट के रोड होते हैं वो उसमें किस तरह का सिंबल आपने देखा है और वो किसकी कैटेगरी में आता है। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट था, आप लोगों ने देखा और इनफैक्ट इस पे अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और एक जीके का क्वेश्चन से आपके कभी कभी पेपर में बनना, मैं कह रहा हूं यार क्वेश्चंस बने या ना बने, कम से कम एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि ये चीज किसके अंतर्गत में आता है। तो ये चार तरह के माइलस्टोन आप लोगों को देखने को मिलता है। दिस इज द ग्रेट फैक्ट। थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और आर के मिश्रा के साथ बने रहिए। और आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जबरदस्त एक हाई लेवल की क्लास शाम को 7 बजे होती है इसी चैनल पे। तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस में एकदम बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों। तो आपका मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, थैंक यू।